तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू के सामने एक अच्छा प्रपोजल रखा है। उन्होंने पड़ोसी रियासत के अपने हममनसब से अपील की है कि दोनों रियासतों के दरमियान दरियाओं के पानी की तकसीम के तनाज़ात अदालतों के बजाय बातचीत के जरिए खुशउस्लूबी से हल किए जाएं। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के दौर में मंजूर शुदा मंसूबों में रुकावटें पैदा न की जाएं। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की तमाम सियासी पार्टियों से भी अपील की है कि पानी से जुड़े मामलात को सियासी रंग देने से गुरेज करें और बाहमी ताउन से मसाइल का हल निकालें। పక్క రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారికి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, కృష్ణా నదిలో ఉన్న మా పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతలు కావచ్చు, మా కల్వకుర్తి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ కావచ్చు, మా డిండి ప్రాజెక్టు కావచ్చు, మా ఎస్ఎల్బిసి భీమా నెట్టంపాడు ప్రాజెక్టులు కావచ్చు, ఉమ్మడి రాష్ట్రంలోనే మంజూరైన ప్రాజెక్టులు వీటి అనుమతులకు మీరు అడ్డంకి పెట్టకండి, వీటి అనుమతులకు మాకు సహకరించండి। ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఉన్నప్పుడే మంజూరైన ఈ ప్రాజెక్టులకు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం నుంచి అభ్యంతరాలు రావడం వల్ల ఎన్విరాన్మెంట్ క్లియరెన్సులు కానీ సిడబ్ల్యూసి క్లియరెన్సులు తెచ్చుకోవడంతో మాకు సమస్యగా మారింది। ఇవి రాకపోవడం వల్ల మాకు రావాల్సిన బ్యాంకుల నుంచి రుణాలు కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం అందించాల్సిన సహాయం కానీ యాక్సిలరేటెడ్ ఇరిగేషన్ బెనిఫిషియరీ ప్రోగ్రాంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం 60% నిధులు ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉన్న ప్రాజెక్టులు మాకు రావడం లేదు। దాంతోని మాకు తీరని ఆర్థిక భారం మా రాష్ట్రం మీద పడుతుంది। ఇవన్నీ కూడా మీరు సహకరించండి, మీకేమైనా సమస్యలు ఉంటే కూడా మేము సానుకూలంగా ఆలోచన చేస్తాం। మేము వివాదం కోరుకోవడం లేదు। నేను మరొక్కసారి ఈ వేదిక మీద నుంచి చెప్పదలుచుకున్నా, నేను శాశ్వత పరిష్కారాన్ని కోరు। रंगारेड्डी जिले के महेश्वरम मंडल में वाक़ राविरियाला ई सिटी में सुजन मेडिकेल फ्लोर्स की तैयारी की यूनिट का बाकायदा इफ्तिताह किया गया है और इस तकरीब में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि स्पीकर असेंबली गड्डम प्रसाद कुमार भी मौजूद थे। तकरीब में वज़ीर श्रीधर बाबू, रुकने पार्लियामेंट कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी, कानून साज कौंसिल के चीफ विप पटनम महेंदर रेड्डी, MLAs और दीगर अवामी नुमाइंदे और आला हुकाम शरीक हुए। वज़ीर आला ने कहा कि इस तरह की सनती सरमायाकारी से मुकामी सतह पर रोजगार के मौक़े में इजाफा होगा और रियासत की सनती तरक्की को मजबूती मिलेगी। माह मुक़द्दस रमज़ान और ईद उल फित्र के इंतजामात पर तेलंगाना सेक्रेटरीट में वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन की सदारत में एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया गया। इस अहम मीटिंग में हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, चारमीनार के रुकन असेंबली मीर जुल्फ़िकार अली और रुकन कानून साज कौंसिल बी वेंकट, रुकन राज्यसभा अनिल कुमार यादव, फ़हीम कुरैशी, तारिक अंसारी, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अज़मतुल्लाह हुसैनी और हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर माह रमज़ान के मौके पर सफाई के खुसूसी इंतजामात, पानी की सरबराही, ट्रैफिक मैनेजमेंट और दीगर उमूर पर तबादले ख्याल किया गया और इसी दौरान रियासत के जिला कलेक्टर्स को तेलंगाना के तमाम अजला में रमजान में बेहतर इंतजामात करने की हिदायत जारी की गई। इस मौके पर AIMIM के रुकन असेंबली मीर जुल्फ़िकार अली ने मसाजिद के पास रोशनी और सफाई का खुसूसी इंतजाम करने, बिला वक्फा बरक़ी सप्लाई और पानी की सरबराही को यकीनी बनाने और तमाम छोटे बड़े तिजारती इदारों को 24 घंटे खुले रखने की इजाजत देने का मुतालबा किया। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामन राव का इल्जाम है कि तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की जमीन हथियाने की कोशिश कर रही है और तालीम को फरोग देने की बजाय एक रियल स्टेट ब्रोकर की तरह की हरकतें कर रही है। हैदराबाद के नंदी नगर में KTR ने मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा से मुलाकात की और यूनिवर्सिटी की 53 एकड़ जमीन लेने की हुकूमत के मुबैना मनसूबे पर तबादले ख्याल किया। इस मौके पर KTR ने कहा कि तालीमी इदारों की जमीन छीनने वाली हुकूमत को इख्तिदार में रहने का कोई अखलाकी हक नहीं। तलबा ने भी खबरदार किया है कि अगर मानू के साथ नाइंसाफी की गई तो जबरदस्त तहरीक शुरू की जाएगी, जिसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को पूरे मुल्क में होगा। अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी को पैसा नहीं मिल रहा है तो किसकी तरफ से नहीं मिल रहा है? मरकजी हुकूमत जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी तरफ से नहीं मिल रहा है। तो आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो,
अपने आप को मिनॉरिटी के वेलविशर बोलते हो, अपने आप को मोहब्बत की दुकान के नाम पे आप बार बार बात करते रहते हो, संविधान के रक्षक कहते हो, तो व्हाई डू यू नॉट raise your voice, get the needed funds either from state government or central government and make sure that you deliver on the promise. Otherwise, all this empty rhetoric of Mr. Gandhi will be exposed, and we hope that Mr. Rahul Gandhi will respond on this issue, will rebuke the state government here, and will ensure that the land is permanently given out to university, for which again we demand, we will stand by them and we'll ensure that justice is done. वो इसीलिए नहीं यूज हुआ क्योंकि आपकी जो हुकूमत थी 98 के बाद 2040 तक उन्होंने एक्सपेंशन के लिए मदद नहीं दिया। जो 11 साल अभी जो हुकूमत चल रही है वो लोग भी मदद नहीं देते हैं। तो हम बस यही डिमांड करेंगे राहुल जी से, आपकी यूपीए हुकूमत अगर नहीं काम करती है, नहीं अलाउ करती है एक्सपैंड करने के लिए, आज एनडीए भी नहीं करती है, कम से कम आपके स्टेट गवर्नमेंट को तो करना चाहिए मदद। आप मदद नहीं करते हो और उल्टा आप जमीन वापस लेना चाहते हो, ये कहां की इंसाफ है। इसीलिए आज बच्चे रोड पे आए, उनके साथ हम हैं और पूरी तरह से उनकी जो जिद्दोजहद है, उनकी जो लड़ाई है, उसमें हम कांधा से कांधा मिला के हम लोग लड़ेंगे। This is abuse of authority. Revant Reddy does not have vision and wisdom. He is blinded with arrogance of authority, and old habits die hard. He said that he only knows how to do real estate business, so he does not know how to do the governance. He does not know how to give vision and wisdom to the education system, but he only knows how to do the real estate business. So therefore, he is trying to loot the lands of HCU, and then he made an attempt on Agriculture University. Now again on Maulana Azad University, and then ISB. I think he is trying to resume the lands from them. Do you have sense, Mr. Revant Reddy sir? आप हमको रेवेन्यू जनरेशन की निगाह से देखना बंद करिए, पहली चीज। दूसरी चीज, रियल एस्टेट का बिजनेस आपको करना है तो कैंपसेस से बाहर करने की कोशिश कीजिए। तीसरी चीज, आप ये हमसे सवाल करके ये कह रहे हैं, यहाँ के टूरिज्म मिनिस्टर का बयान आया कि ये एक रूटीन सर्वे है, हम इससे किसी तरह का हंगामा नहीं चाह रहे हैं, लेकिन यही सेम पैटर्न आपने एचसीयू में अपनाया था, अभी बिजनेस का एक स्कूल है उसमें आप अपना रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि तेलंगाना की बुनियाद जिस शर्त पर हुई थी और जिन कुर्बानियों के बाद ये तेलंगाना बना था, वो ये कतई नहीं था कि आप जो हैं इस हिंदुस्तान को जबानों की बुनियाद पर भी बांटेंगे, रियल एस्टेट की नजरों से भी बांटेंगे, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा तो उस बुनियाद पर भी बांटेंगे। और आखिरी चीज ये कि मानू ने जब ये नोटिस देखा और उन्होंने ये देखा कि सारे ग्रुप्स को उन्होंने यूनाइट किया कि हमारी नजर में वो सरकार अच्छी है जो इश्यूज पर बात करेगी, कॉमन कॉज पर आकर के बात करेगी, अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेकर के बात करेगी। और अगर आप इस शहर हैदराबाद में आरटीसी क्रॉस रोड इलाके में तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने ओडियन मॉल का इफ्तिताह किया। यह रियासत का पहला एआई इंटीग्रेटेड मल्टीप्लेक्स मॉल है और इफ्तिताही तकरीब में रियासती वजीर डी श्रीधर बाबू के साथ साथ कई अवामी नुमाइंदों ने भी शिरकत की। वजीर आला ने कहा कि ओडियन मॉल से हैदराबाद के रिटेल और तफरीही शोबे को नई उड़ान मिलेगी और नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। जदीद शॉपिंग, फूड कोर्ट और तफरीही सहूलियात के साथ ये प्रोजेक्ट शहर के मसरूफ तरीन इलाकों में इक्तिसादी सरगर्मियों को मजीद मजबूत करेगा। बीआरएस के सीनियर लीडर हरीश राव ने वजीर आला रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि वजीर आला अशोक नगर में फिल्म थिएटर के इफ्तिताह के लिए जा रहे हैं, लेकिन क्या उनमें वो हिम्मत है कि वो उसी अशोक नगर में बेरोजगार नौजवानों से मुलाकात करें। हरीश राव ने याद दिलाया कि इंतखाबी मुहिम के दौरान अशोक नगर में रेवंत रेड्डी और राहुल गांधी ने इख्तिदार में आने के पहले साल में 2 लाख नौकरियां देने का वादा किया था। उन्होंने मजीद इल्जाम लगाया कि जब बेरोजगार नौजवान नोटिफिकेशंस और जॉब कैलेंडर के मुतालिबे पर एहतजाज कर रहे थे तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। రేవంత్ రెడ్డి గారు ఒక సినిమా థియేటర్ ఓపెనింగ్ పోతున్నారు, పోనీ మంచిదే, సినిమా టాకీస్ ఎవరు అశోక్ నగర్ లో పిలిచిందట, ఇబ్బంది కత్తిరించినందుకు అశోక్ నగర్ కు పోతున్నారు సినిమా టాకీస్ ఇనాగ్రేషన్। రేవంత్ రెడ్డి మరి పోతున్నావు అశోక్ నగర్ కానీ మరి ఎలక్షన్ల ముందు అదే అశోక్ నగర్ లో సెంట్రల్ లైబ్రరీకి పోయినావు, యాదుకుందా? నువ్వు రాహుల్ గాంధీ కలిసి అశోక్ నగర్ లో ఆ సినిమా టాకీస్ పక్కకే। भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के अश्वरावपेट से खबर है, जहां एग्रीकल्चर कॉलेज में किसान मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें रियासती वज़रा टी नागेश्वर राव और उत्तम कुमार रेड्डी शरीक थे। एमएलएज जारे आदि नारायण और तलम वेंकट राव ने भी शिरकत की है।
और इसी दौरान 350 किसानों को 1.07 करोड़ रुपये मालियत के ज़रई मशीनी आलात फराहम किए गए और एग्रीकल्चर मेकनाइजेशन स्कीम की तजदीद का आगाज भी किया गया। मुल्क की कौमी कुदरती ज़राअत मिशन के तहत कुदरती ज़राअत स्कीम और पाम आयल की काश्त पर माहिरीन और मिसाली किसानों के साथ आगाही सेशन भी मुनाकिद किए गए। रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि हुकूमत नामियाती ज़राअत को आगे बढ़ाने का इरादा रखती है। वजीर टी नागेश्वर राव ने कहा कि हुकूमत ने ज़रई नहरों के लिए फंड मख्तस किए हैं और गोदावरी का पानी दमापेट और अश्वरावपेट मंडल तक पहुंचाने के लिए चौथा पंप हाउस तामीर कर रहा है। దాంట్లో అగ్రికల్చర్ బేస్డ్ ఇండస్ట్రీస్ కావచ్చు, ఈ రకమైనటువంటి ఆధునిక పంటలు కావచ్చు, రైతాంగానికి అనుబంధ రంగాల్లో మా కలెక్టర్ గారు చెప్పినటువంటి మిగతా రంగాల్లో కూడా ప్రోత్సహించి అన్నిట్లో కూడా తెలంగాణ రైతుని అగ్రభాగాన్ని ఉంచడం రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం యొక్క లక్ష్యం. దానికి అనుగుణంగా మా శాసనసభ్యులు వెంకట్రావు గారు కానీ, ఆదినారాయణ గారు కానీ, రాష్ట్రంలో ఉన్న శాసనసభ్యులందరూ రైతుకు కావాల్సినటువంటి అవసరాల మీద దృష్టి పెట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి ప్రతి కార్యక్రమాన్ని ప్రోత్సహించి ముఖ్యంగా హార్టికల్చర్కి సంబంధించినటువంటి అనువైనటువంటి పంట తెలంగాణకి ఆయిల్ ఫామ్ ఉంది. ఈ అగ్రికల్చర్ కాలేజ్ సంబంధించిన గర్ల్స్ హాస్టల్ బిల్డింగ్ మరో బీటీ రోడ్డు శంకుస్థాపన కార్యక్రమం పాల్గొనడం, అదేవిధంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మరి న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ కానీ, ప్రకృతి వ్యవసాయం కానీ, మరి యాంత్రీకరణ విషయంలో అగ్రికల్చర్ మెకనైజేషన్లో మరి నన్ను ఈ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం పిలిచిన निर्मल जिले के खानापुर में सीएम के कप खेल मुकाबलों की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं और एमपीपीएस स्कूल से गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल तक एक बड़ी रैली निकाली गई। उस खेल में मशाल रैली का इफ्तिताह एमएलए बुज्जू पटेल ने झंडी दिखाकर किया। एमएलए बुज्जू पटेल ने कहा कि तुलबा को अपनी जिंदगी में तालीम के साथ साथ खेलों को भी अहमियत देनी चाहिए। उनका कहना था कि रूरल टू ग्लोबल नारे के तहत हुकूमत सीएम कप मुकाबले मुनक्किद करवा रही है ताकि देही इलाकों के तुलबा की खेलों की सलाहियतें उजागर हों।